हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ सभी बहनों का अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में तो मैं ये पहले प्रेस कर रही हूँ, एक दो कपड़े थे, उसके बाद कटिंग शुरू करूँगी। तो भाई आज की वीडियो में कुछ पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बातें करते हैं। तो एक बेबे का कमेंट है, हेलो तनु दी, मुझे एक बात पूछनी थी। मैं घर से बुटीक चलाती हूँ। मेरी सोसाइटी में 4-5 लोग सिलाई का काम करते हैं। लोग मेरे पास तभी आते हैं जब उनको अर्जेंट काम हो। ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, क्या करूँ? मेरी फिनिशिंग भी अच्छी है, सिलाई भी कम है। क्या प्रॉब्लम आ रही है समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं बहन, जहाँ कंपटीशन होता है ना वहाँ पे ऐसा ही होता है। ठीक है। अब आपके आसपास 4-5 शॉप हैं या 4-5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनमें से अब कोई कोई कहीं ना कहीं तो बनवाएगा ही। और रही बात जब आपके पास अर्जेंट में आते हैं, तो उस टाइम पे आप उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो, क्योंकि अर्जेंट में तो जिसको बनवाना हो बनवाएगा ही। अब शॉर्ट टाइम पे जब कपड़े बनवाते हैं तो उसके हर कोई एक्स्ट्रा पैसे लेता है। ठीक है। तो आप बाकी आप करते रहे काम, ये तो अप डाउन चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद एक बहन का कमेंट है, तन्नू बेबे मैं कोनी सिलूँ किसी के भी फ्री में। तन्नू कोई गणाए खास हो तो उसके वैसे कम कर दूँ, बाकी फ्री में ना सिलूँ किसी के भी। पर तन्नू मेरी फ्रेंड है, उसके ना लूँ मैं कभी भी। तन्नू वे हस्बैंड वाइफ सुख दुख में साथ रहे हैं, और तन उनके घर पर जाऊँ तो अपने तभी ज़्यादा इज्जत करें बेबे। उसके हस्बैंड फौज में बेबे, हम उनके पास 3-4 दिन गए और बहुत जगह घुमा कर लाई बेबे। तो मैं बस उसकी सिलाई फ्री में करूँ, बाकी किसी की ना करूँ। 12 साल हो गए मैंने सिलाई करती ने। सही है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर कोई आपका साथ दे हुआ है आपने हर तरह से, तो उनका करना चाहिए। मैं तो बोल लूँ यह बात हमेशा। तो कोई बात नहीं, जिनका मन जहाँ मिले। बाकी हर किसी के फ्री में और फिर उनने करना धरना कुछ नहीं, और फिर सिलाई में काम आपके में नकर चकर करने हैं, तो उन तो बचन की क्या करूँ मैं। तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो कल की वीडियो पे एक कई बाणा का कमेंट था, जो मैं सर्फ़ मिलाऊँ थी। तो मैंने 2 पैकेट सर्फ़ के मिलाकर ना डिब्बा भरा था। तो वो टाइड का और सर्फ एक्सेल का था, तो मैं ये दोनों सर्फ़ यूज़ करा करूँ। तो टाइड और सर्फ एक्सेल मिलाकर ना शुरू थे। तो एक था 7 किलो का पैकेट और एक था 9 किलो का पैकेट। तो वो इकट्ठा ले आई थी, और हम ऐसे ही करा कर इकट्ठा एक बार में सर्फ ला के और एक डिब्बा भर दे हुए। बाकी जो बच गया था मैंने पैकेट में ही डाल के उसने बंद करके रख दिया, ताकि उसकी खुशबू और जो वो है ना निकले। तो जो डिब्बा है भरने के बाद वो काफ़ी दिन चल जाओ, उसमें बरकत हो जाओ है। इबियो सर्फ कम से कम मैंने 1 साल तो ऊपर ज़्यादा चल जाओगा मेरा। तो दोनों मिलाकर रख दिए, एक बार आराम से यूज़ करते रहेंगे। और जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ लेकर आओ ना, तो उसमें बरकत ना होती, पता ही ना चला। देखो कई बार आपके घर में चीनी ख़त्म हो जा है, तो आप इकट्ठी 10 किलो लाते हो, 5 किलो लाते हो, लेकिन आप 1-1 किलो चीनी दुकान पर ला कर देखो, हर तीसरे दिन किलो चीनी आओगी, क्योंकि वह थोड़ी चीज़ रहे वह जब ख़त्म हो जा है। तो चीनी जैसी चीज़ होगी, सरफ जैसी होगी भाई, तेल हो गया, मतलब जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हुआ है और जो चीज़ मतलब एक साथ ला कर हम स्टोर कर सका है, तो वो इकट्ठी लेने में है ना, पैसा की भी में बरकत हुआ है और सामान में भी बरकत हुआ है। तो कई चीज़ इसी रवा है जो मैं तो इकट्ठी मंगवा कर ना रख लिया करूँ। अब सरफ है, सरफ में इकट्ठा अपना 1 साल भर का इकट्ठा, साल से भी ज़्यादा ही चलेगा। साल तो मेरा एक ही भरा डिब्बा चल जा है, जब मैं पूरा डिब्बा डिब्बा भरा करूँ। उसके बाद ही भी वो मेरा पैकेट में भी है, तो 1.5 साल तो सारा आराम से चल जाओगा। बाकी तो भाई इतना नाप तोल करना है, जितने दिन चल लगा उतने दिन चल जाएगा। चीनी का हम कट्टा लिया हुए हैं, कट्टा भी काफ़ी दिन चल जा है। अगर थोड़ी थोड़ी दुकान पर तो लेकर आए तो वो बिल्कुल भी ना चलती। ठीक है। अब पत्ती का पैकेट है, पहिया का पत्ती का पैकेट ले आओ आप 250 ग्राम का, वो जब ख़त्म हो जाओगा। 1 किलो का पैकेट ले आओ, काफ़ी दिन चला है और पता भी ना चला। तो जो चीज़ न्यू लागे है ख़राब होने की है, जल्दी ख़राब हो जाओगी, वे चीज़ कम लेकर आओ। लेकिन जो चीज़ रखने तय हमारे स्टोर हो सके हैं, तो उन चीज़ें हम स्टोर कर सके हैं। अब सरसों के तेल का हो गया, तो हम तेल यूज़ करें, रिफाइंड यूज़ नहीं करते, तो उसका हम पूरा पीपा लिया हुआ है, टीन लिया हुआ है, तब वो काफ़ी दिन चल जाए, उसमें बरकत हो जाए है। तो इसी तरीके से मैंने यो भी सरफ भी इकट्ठा करके मेरा डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो पैकेट डालकर न और स्टोर करके रख दिए थे। तो आगे है एक बहन का कमेंट, दी देखो ननंद की लड़की हमारे ही पास उठती बैठती और हमारे ही पास सोती थी।
इससे भी माँ बेटी को चिढ़न होने लगी। लड़ाई करके भांजी को लड़ाकू ननंद ने बुला लिया। दोनों माँ बेटी मुझसे जलती है, मैं इनके साथ कैसे बिहेव करूँ, नाक में दम कर रखा है। बहन ज्योति, मैं तो यही बात को हूँ, ऐसे लोग तो फालतू मुँह लग गई बात, अपने काम का मतलब रख, बस उन जो करना हो करने दे, तन तन जो करना तू कर अपना काम, ठीक है। जितना, क्योंकि जितना मुँह लग गई उतनी बात कुछ ना कुछ लिखड़ेंगे और उतना ये बेफालतू में झगड़ा घर में बढ़ा ही है। और जब घर में झगड़ा बढ़ा है तो मन में जी भी ना लग, ना काम में लग, ना वैसे मन लगा, अंदर अंदर कुटर 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 हो ही रहेगी। जड़ा बोलन की बात हो उड़ा बोल दो, जड़ा सही का कि भैया जवाब देना ज़रूरी है उड़ा जवाब दे दो। और जड़ न्यू लग गए कि जवाब देना, हर बात का जवाब देना ज़रूरी भी ना होता और हर बात छोड़ देनी भी ज़रूरी ना होती, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के साथ हैंडल करो। बाकी मैं तो नुआ कहूँ, इसे आदमी है तो आप दूर रहो, अपनी दूरी बना कर रखो, अपने काम से इतनी काम मतलब रखो, जो आपके काम है जो करो हो आप वे करते रहो, ठीक है। बेबी यूट्यूब की लाइव ना चलती, बेबी सुबह लाइव चलाई तो कोई बीच में आ गया और यूट्यूब ने वह लाइव हटा दी, अब लाइव ना चलती, क्या करे भाई, पता नहीं हो कि दिक्कत हो रही है सोनिका के में भी आई दिक्कत हो रही है। एक बार सोनिका तो बात कर लिए, उसकी लाइव में जाकर पूछ लिए कि दिक्कत है हो या ना, ठीक। बाकी मेरे साथ ऐसा होया ना तो मैं तो कुछ नहीं बता सकती। बाकी एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लो कि लाइव क्यों हटाई जा रही है यूट्यूब से, तो शायद कोई वीडियो मिल जाओ, कोई हेल्प मिल जाओ वहाँ पर। बहन मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है, मोटर लगा रखी, मेरे से सलवार के पोंचे अच्छे नहीं बन रहे, क्या करूँ। प्रांजल, तो बहन अम्ब्रेला मशीन है, मोटर लगा रखी है, हो सकता है आप अभी उसको कंट्रोल ना कर पा रहे हो, तो सबसे पहले उसकी स्पीड को कंट्रोल करो। और जब स्पीड और हाथों से जब आप पाँचों को कंट्रोल करेंगे तो अच्छे ही बनेंगे। और उससे पहले आप जब करो तो आप प्रैक्टिस कर लो पहले, बाहर किसी रफ़ कपड़े पे और फोम पे बुकरम पे जो भी करना है तो उस पर आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। बाहर पाँचे बनाओगे ना आप रफ़ पे, तो उस पर कंट्रोल करो कितनी देर कितनी स्पीड में और कितना काम कर रहे हैं आपके हाथ, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी उसको मोटर को आप प्रेस करो जितना आपके हाथ कंट्रोल उसको कर सकते हैं। तनु दी, मैंने भी फ्री में सूट सिले हैं, मुझे भी ये सुनने को मिला, पर अब मैं किसी के नहीं, इसलिए कुछ करके मुझे नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं सिलती। मत सिलो बेबे, मत सिलो फ्री में। आपकी जैक वाली मशीन कहाँ से ली और कितने की ली? जैक की नहीं है मेरी मशीन, ये माव्या बहन ये है उसकी बायो की, लेकिन ये मैंने ली थी वहाँ से सुकूरपुर बस्ती से, और 22,400 की ली थी ये। दी, मैं मेरे सूट मैं सिलूँ हूँ पर सबकी फिटिंग एक जैसी ना बनती। हाँ, सबके साथ होता है, सबकी फिटिंग एक जैसी नहीं आती, वो इसलिए क्योंकि बॉडी तो हमारी सेम है बट कपड़ा सेम नहीं आता है। कोई कपड़ा ऐसा होता है कि शरीर में डलते ही एक बार में ही फिटिंग अच्छी आ जाती है, लेकिन कई बार कोई वही कपड़ा उसी फिटिंग में टाइट रहता है, कई कपड़ा वही फिटिंग में लूज़ रहता है, तो वो कपड़े का फ़र्क होता है। तो आप कपड़े को देखो एक बार, और किसी कपड़े में ऐसा होता है कि बिना प्लेट के फिटिंग आ जाती है और उसी फिटिंग में, लेकिन किसी कपड़े में नहीं आती है। तो ये कपड़े कपड़े का फ़र्क होता है। अब रियोन का कपड़ा हो गया तो ग्लेस कॉटन हो गया, ये कपड़े कॉटन के कपड़े, ये कपड़े अपने शरीर में ना जगह बनाते हैं। अगर आप इनको एक दो बार पहनोगे, अगर आपको टाइट लग रहा है ना, तो एक दो बार आप निकालो पहनो, निकालो पहनो, थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उससे ये जगह बना लेंगे अपनी। और अगर ये थोड़े आपको फिट होंगे ना, बिल्कुल आपको लगेंगे कि ठीक है, अगर आपने एक दो बार ये पहन ली तो ये लूज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप धोने से पहले ही। और एक बार जब, कई बार कस्टमर के साथ भी यही होता है, जब वो पहन के जाते हैं इनको बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब वो घर जाके एक दो बार उसको पहन लेते हैं, निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो बहुत लूज सिल रखा तूने। भाई हमने लूज नहीं सिल रखा, ये आजकल कपड़े ही ऐसे आ रहे वो बढ़ जहाँ वो अपनी जगह बना ले हैं, तो उसमें हमारी गलती नहीं होती है, ठीक है। तो ये कपड़े का फ़र्क होता है। लाइनिंग वाले कपड़े हो गए, अब आप लाइनिंग कॉटन के कपड़े में भी लाइनिंग लगा लो, पहली दूसरी बार में आपने ऐसा लगेगा वॉश करने के बाद कि वो टाइट हो गया है, एक बार वो थोड़ी सी श्रिंक होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसने 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे धोते चले जाओगे ना, फिर वो ढीला होता चला जाओगा, लिलक जाओगा वो, क्योंकि वो अपनी मांडी जो हुआ है कॉटन में वो मांडी छोड़ दे, हर मांडी जैसे जैसे निकलती रहेगी कपड़ा सॉफ्ट होता चला जाओगा और वो अपना वो बना लगे। कोई कोई कपड़ा ऐसा होगा, अब जो सूट मैंने डाल रखा है वीडियो में जो मैंने पहन रखा है ना, इस सूट की फिटिंग, मेरे भी कई सूटा की फिटिंग ख़राब हो गई है जो मैंने इसके साथ सिले थे जैसे,
पहले सिले थे जो कुछ लूज हो गए हैं, टाइट तो खैर नहीं हुए, लूज ही हुए हैं, जो कॉटन वॉटन के होते हैं। ये वाले सूट की फिटिंग बिल्कुल भी नहीं, जैसा सिला था ना वैसा का वैसा ही है। ये ग्लेस कॉटन था, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और इसको पिछली गर्मियों में मैंने सिला था और बहुत पहनती हूँ मैं इसको, बहुत जल्दी जल्दी पहनती हूँ क्योंकि इसकी फिटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है और ये कपड़ा भी बहुत कंफर्टेबल है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं, ये सिर्फ कपड़ों का फ़र्क होता है। तो मेरा भी होम बुटीक है, पर मैं जब लगातार कपड़े सिलती हूँ तो मुझे सर्वाइकल हो जाता है, बहुत पेन होता है। हाँ बहन, जब हम ज़्यादा लगातार काम करते हैं तो सर्वाइकल होता है, तो उसके लिए आप बीच बीच में थोड़ा रेस्ट किया करो, एक्सरसाइज किया करो सर्वाइकल की, उसी से होगा, बाकी और कोई इलाज नहीं है इसका। दी मैंने घर की सारी जिम्मेवारी, सास की देखभाल, देवर की शादी की जिम्मेवारी निभाते समय अपनी ज्वेलरी तक लगा दी, किसी ने नहीं समझा सिवाय हस्बैंड। नाइस लाइफ पार्टनर। अच्छी बात है बहन, अगर हस्बैंड अच्छे हैं तो बाकी किसी से लेना के है, ठीक है। लेकिन अब इतना आपने समझ में आ गया है तो आगे तो फिर इतना हिसाब किताब रखो सकता है जितना आपने रखना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया ना बड़ी दुरंगी है, कितना ही कुछ कर लो आप अपनी तरफ से, आखिर में आकर न सब कुछ खराब हो जावा है, क्योंकि एक जो करे है ना उन्हें न बुराई मिल रहा है, ठीक है। हमने न्यू लगे कि हमने कोई सुनावा है हमारे काम में कमी निकाले, तो क्योंकि जो करेगा उससे के काम में तो कमियां निकलेंगी, उससे न तो कोई सुना होगा, जो कराएगा नहीं उसने कौन कहेगा, क्योंकि उसने तो करा ही नहीं है ना। तो कमी भी उसी के काम में निकलती है जो करता है, और सुनेगा भी वही जो करेगा। तनु बहन बहुत अच्छा व्लॉग लगता है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू बेबी मोनिका, थैंक यू सो मच। तो देखो आज के टाइम में एक हाउसवाइफ के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मुझे तो पता ही पता है, बट कितने सारे कमेंट्स आते हैं कितनी सारी बहनों के, तो उन चीज़ों से तो प्रूफ हो ही गया है कि एक औरत का भी कमाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की पब्लिक है, हर तरह के हैं, गरीब भी है अमीर भी है, हर तरह के हैं। तो देखो अपनी लाइफ थोड़ी सी सिक्योर करने के लिए, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी करने के लिए अगर एक औरत घर बैठे कमा रही है या कमा सकती है तो क्यों ना कमाए, बहुत अच्छी बात है बहन। मैं तो सबको कहती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने घर में बैठ के, ठीक है। अब हम तो सिलाई करते हैं तो सिलाई के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, तो अपना घर पे बैठ के देखो, जिसको सिलाई नहीं आती है थोड़ी बहुत आती है ना, वो बुटीक कर सकते हैं। स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करोगे न्यू कस्टमर आएंगे, नए आपके पास आइटम लेके आएंगे, उनको सर्च करो, अपने पे ट्राई करो, फिर कस्टमर के बिना ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है। और बुटीक खोलने के लिए आपको सिर्फ ज़्यादा लंबा चौड़ा या 1.5-2 लाख रुपया लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से बजट में आपका बुटीक शुरू हो सकता है। ज़रूरत की चीज़ें आप स्टार्टिंग में रखो, इतना देखो सबके पास होता है, हस्बैंड भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, घर वाले भी कर सकते हैं अगर आप शुरू करते हो तो। और कोई भी नहीं कर रहा है तो आजकल तो औरतों को काम शुरू करने के लिए लोन भी मिलते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने कर रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और मशीन, हमारी मशीन तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से बता रही हूँ, 1000-2000 घर में से कोई 1-2 घर ऐसा निकलेगा जिसमें सिलाई मशीन नहीं होगी। आप उस सिलाई मशीन से जीरो बैलेंस पे शुरू करके आप धीरे धीरे उस सिलाई मशीन के जो आप उसी सिलाई मशीन से जो कपड़े बनाओगे उन्हीं से आप धीरे धीरे करके आप अपने दुकान का या आपके बुटीक का सारा सामान जोड़ सकते हो, इतनी गारंटी देती हूँ अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो, ठीक है। घर बैठे आप हजारों नहीं लाखों कमा सकते हो जब आप एक बार सोच लोगे, ठान लोगे करने की। सिलाई का हुनर एक ऐसा हुनर है जो कभी भी ना तो ख़त्म होगा, और हाथ का काम तो कभी भी ऐसा, मतलब ज़िंदगी में हाथ का काम आपने कभी भूखा नहीं सोने देगा, ठीक है। तो थोड़ी सी समझदारी और अपने हाथ का हुनर दिखाओ, और ये चीज़ें जब साथ में मिलकर काम करेंगी तो अच्छा ही रिजल्ट देवेंगी। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने काम में, अपने बिजनेस में, क्योंकि पेशेंस के बिना कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो कस्टमर ज़रूर आएंगे। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में 15-20 दिन तक मेरे पास भी कोई नहीं आया था,
मैं भी खाली दुकान में बैठती थी। लेकिन जब हम होम बुटीक अपने घर से काम करते हैं तो हमें ये तसल्ली रहती है कि हमें किराया नहीं देना। लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर आप बाहर रेंट पे लेके कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस बनाए रखो, काम आएगा। अगर आपने शुरू कर दिया ना, वो ऊपर वाला बैठा है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, ठीक है, और ऊपर वाले पर भरोसा रखो और साफ नीयत अपने काम करते रहो। तो स्टार्ट योर बिजनेस और करो कुछ अर्न अपने लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं, और आप लोग कोई भी किसी भी बाण का कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपने अपना रिप्लाई मिल जाओगा, कमेंट कर दियो, ठीक है। और जिसने भी कमेंट करना हो है, अगर नेक्स्ट डे अपनी वीडियो ज़रूर देखा करो, क्योंकि नेक्स्ट डे ही आपका रिप्लाई वीडियो में मिलता है। तो कहीं आप कमेंट छोड़ देते हो और फिर कमेंट बॉक्स में दोबारा से कमेंट करते रहते हो कि दीदी इसका बताओ। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो तो वीडियो देखा करो। तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और कोई नई बाण हो तो चैनल सब्सक्राइब ना कराओ तो प्लीज़ चैनल ने भी सब्सक्राइब कर जियो, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।